तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले जेई 2022 शिफ्ट 1 एग्जाम का जो फिजिक्स का प्रॉब्लम है उसका बेसिकली सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर द वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का वेट होगा, इज 1/3 ऑफ इट्स वेट एट द सरफेस, जो सरफेस पर वेट होगा उसका 1/3 हो जाए। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर कोई बड़ी है, मास m है, तो उसका अभी वेट कितना है सरफेस पर, mg। अब मान लीजिए कि ये p पॉइंट है, यहाँ पर इसका h हाइट से यहाँ पर जाकर इसका जो वेट हो गया, वेट एट p इज इक्वल टू mg/3। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा कि मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस मार्कर को मैं यहाँ पर रखूँ या यहाँ पर रखूँ, ठीक है, भले ही जी इफेक्टिव चेंज होगा लेकिन मास इसका चेंज नहीं होने वाला है। मतलब क्या है कि ये जी इफेक्टिव चेंज हो रहा है, तो जी इफेक्टिव हम लोग को निकालना है एट एच हाइट पर। मतलब क्या है कि जी इफेक्टिव यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो g/3 हो जाएगा। ठीक है, जी इफेक्टिव यानी जी डैश इज इक्वल टू g/3, जो यहाँ पर होगा उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल दिया गया है। हम लोगों को हाइट निकालना है कितना ऊपर जाकर वो हो जाएगा। ठीक है, तो वो फाइंड करते कैसे, तो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हुए हैं क्या, जी डैश इज इक्वल टू g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हुए। तो यहाँ पर जी इफेक्टिव कितना है, तो g/3 इज इक्वल टू g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। तो ये g से g कट गया। ठीक, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस h/r² प्लस 2h/r इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो मतलब कितना हो गया 1/r² प्लस 2/r, ये h² है यहाँ पर h, फिर ये इधर आएगा तो -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ में h में क्वाड्रेटिक दिया गया है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। h इज इक्वल टू -b -2/r प्लस माइनस रूट अंडर b², तो इसका 4/r² माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो 1/r² इंटू सी का वैल्यू कितना है -2, तो -8/r², तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/r² डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, तो 2/r²। ठीक, ये हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ से जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 2/r², यहाँ से हम लोग r² कॉमन करके r बाहर ले सकते हैं, तो ये एक r, ये r यहाँ से एक कट जाएगा। ठीक, तो उसके बाद क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 डिवाइडेड बाई 2/r। ठीक है, और माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, माइनस नहीं लेंगे बेसिकली, यहाँ पर माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव लेंथ नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ बेसिकली जा रहे हैं तो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 प्लस रूट अंडर 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r, ये 2 चला जाएगा, तो √3 - 1 इंटू r। इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा r का वैल्यू क्या रखेंगे, तो 6400 किलोमीटर रखेंगे ना, तो आप लोगों का वैल्यू आएगा क्या कि ये 4684.8 किलोमीटर बेसिकली आएगा। ठीक है, मेरा काम यहाँ पर कंसेप्ट बताना था, आंसर लाना आप लोगों का काम है बेसिकली। ठीक है, कंसेप्ट मैं बता दिया हूँ क्या क्या इसमें यूज होने वाला था, बेसिकली आखिरी छोर तक ले आ दिया हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा रूट का प्रॉब्लम है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी किए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। बेसिकली इसमें क्या दिया गया है कि if one end of vertical spring is connected to the ground and the other end is connected to the horizontal platform at rest, if a ball of mass m is dropped on it from height h above platform compressed by h/2, if h is equals to 10 cm, find k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों को फाइंड करने के लिए बेसिकली बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से हम लोगों को फाइंड करना है। बेसिकली क्या है कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक स्प्रिंग है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ये इस प्लेटफॉर्म से हाइट h पर यहाँ से एक मास m के बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक, तो हम लोग बेसिकली देखना क्या है कि ये तो हो गया बेसिकली सिस्टम जब इसको ड्रॉप किया गया।
और ड्रॉप होने के बाद ये जब कंप्रेस्ड हो गया, कितना कंप्रेस्ड हुआ, तो कंप्रेस्ड स्प्रिंग बाई h/2 कंप्रेस्ड हो गया, जितना ये हाइट है उसका आधा कंप्रेस्ड हो गया बेसिकली। तो कंप्रेस्ड होने के बाद क्या दिखाई देगा, ये ग्राउंड है, ये स्प्रिंग हो गया, ठीक। तो ये जो लेंथ होगा ना, ये टोटल यहां से लेकर ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये होगा h प्लस h/2 होगा लेंथ, ठीक। क्योंकि ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला ये है h/2 और ये वाला जो लेंथ है वो कितना है, h है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो h प्लस h/2 हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोगों को क्या बताना है, ये कंप्रेस्ड कितना हुआ। बेसिकली क्या हुआ, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी था शुरुआत में, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही गिरा तो यहाँ पर तो कोई एयर रेसिस्टेंस ये सब दिया नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ही आया तो ये यहाँ पर जैसे इसको दबा दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका वेलोसिटी 0 हो गया, ठीक। वेलोसिटी 0 होते ही इसका एनर्जी कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, नहीं पोटेंशियल एनर्जी, कुछ नहीं है। तो आखिर इसका एनर्जी गया कहाँ, तो इसका एनर्जी चला गया स्प्रिंग पोटेंशियल में, मतलब इस स्प्रिंग को पोटेंशियल एनर्जी बनाने में, ठीक है। तो कितना हो गया शुरुआत में, देखिए इसके पास कितना mgh, बेसिकली mgh कितना था, तो मास m था, gh, h की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, h प्लस h/2 कितना हो जाएगा, 3h/2 हो जाएगा, इंटू 3h/2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या है, कितना है, ये कॉम्प्रेस्ड हुआ तो कॉम्प्रेस्ड h/2 हो गया तो h स्क्वायर बटे 4 हो गया, ठीक है। तो ये 2 चला गया, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 mgh, सॉरी एक h से एक h चला जाएगा तो ये नीचे की तरफ h आ जाएगा ना, इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या हो गया, 12 इंटू मास mg को अलग रख लेते हैं, डिवाइडेड बाई हाइट, h का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में तो हम लोग कुछ कैलकुलेट नहीं करते, इसी की वजह से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 120 mg न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर क्या है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है बेसिकली, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या कंसेप्ट था, सिंपल कुछ नहीं, एनर्जी का कंसेप्ट लगाना था। एनर्जी हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाकर हम लोग बना दिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। देखिए क्या है कि द बॉडी इज प्रोजेक्टेड 10 मीटर पर सेकेंड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट 30 डिग्री, फाइंड द रेंज फाइंड करना बेसिकली। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, उससे 30 डिग्री बनाकर, ये तो खुद 30 डिग्री बना हुआ है हॉरिजॉन्टल से, उसके बाद ये जो 30 डिग्री बना उससे 30 डिग्री, ये जो दिख रहा होगा ये एंगल थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 30 डिग्री, ये हम लोगों को पकड़ना था, ये हो गया। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर तो कुछ इसका अलग अलग मोशन कंसिडर करने नहीं जा रहे हैं, इसी की वजह से हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वो क्या है, रेंज का। तो रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या था, 2u² साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये फॉर्मूला बेसिकली पढ़े थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होगा, ओके। तो देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, 2 इंटू इनिशियल स्पीड कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, इंटू साइन अल्फा, अल्फा क्या एंगल होता था, तो ये एंगल अल्फा होता था, ये एंगल थीटा होता था, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को याद दिला दूं, इसी की वजह से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो साइन अल्फा यानी साइन 30 का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 का 4 इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो 30 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक। तो ये कट जाएगा, उसके बाद ये 2 दाल में कट जाएगा, 2 दाल में, उसके बाद ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 3 रेंज का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 3 बी आंसर, ओके। बहुत इजी क्वेश्चन, इस साल जो 2022 में जो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया था फिजिक्स का, वो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन, ओके। चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली इसमें क्या दिया गया है, अ बॉल व्हेन थ्रोन अप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h टेक 6 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड एंड व्हेन द थ्रोन
when thrown downward with same speed it took 1.5 second, how much time it will take if ball is dropped from the tower। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया है, ग्राउंड है, ग्राउंड से एक टावर है जिसका हाइट कितना है h है, यहाँ से इनिशियल स्पीड कुछ u देकर फेंकते हैं ना एक ऑब्जेक्ट को, तो वो नीचे आने तक, यहाँ तक आने तक कितना समय लेता है, तो टाइम लेता है 6 सेकेंड। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये कितना कवर करता है, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट तो ये h ही कर रहा है ना, यहाँ पर यही कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना कर रहा है, h कर रहा है, टाइम कितना ले रहा है, 6 सेकेंड ले रहा है, एक्सेलरेशन -g लगेगा, ठीक, बस इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोगों को इनिशियल स्पीड हम लोगों को बेसिकली निकालना है, इनिशियल स्पीड u, क्यों, इसलिए क्योंकि एक तो ऊपर की तरफ जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं 6 सेकंड ले रहा है वो नीचे की तरफ आने में, उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके उसी वेलोसिटी से हम लोग नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो यदि हम लोग जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंके वो निकाल ले और नीचे की तरफ निकाले जो फेंक रहा है वो निकाल ले, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि एस के वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो -h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक, ये हो गया हम लोगों का बेसिकली इक्वेशन। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम लोग नीचे की तरफ फेंकेंगे इनिशियल स्पीड u देकर, टाइम इसमें कितना ले रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ, डायरेक्ट नीचे की तरफ फेंक रहा है इनिशियल स्पीड u देकर, ऊपर की तरफ नहीं फेंक रहे, तो इस समय ले रहा है 1.5 सेकेंड, देख लीजिए कहाँ गया, 1.5 सेकेंड, इट टुक 1.5 सेकेंड, डाउनवर्ड डायरेक्शन में विद सेम स्पीड से फेंक रहा है तो 1.5 सेकेंड ले रहा है। एक्सेलरेशन इसमें भी कितना है, -g, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी इसमें कितना है, तो -h, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, -h इज इक्वल टू ut t का वैल्यू 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, तो 3u/2 माइनस हाफ g का वैल्यू कितना है, तो 10 रख लेते हैं, इनटू टी स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, -h इज इक्वल टू 3u/2 माइनस 8, 90, ये 5 हो गया, 45/4, ठीक। तो हम लोग यहाँ से u का वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो 45/4 माइनस h, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3u, u का वैल्यू ये आ गया है, ठीक है, u का वैल्यू क्या आया, तो 2/3 इंटू 45/4 माइनस h, ठीक। अब देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन से u का वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या आता है। इस इक्वेशन को इधर भेज देंगे तो हाफ gt स्क्वायर माइनस h इज इक्वल टू ut, t को हम लोग नीचे की तरफ लाएंगे तो एक t यहाँ से कट जाएगा, डिवाइडेड बाई t हो जाएगा, ठीक। इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे, हाफ g का वैल्यू 10, t यहाँ पर कौन सा है, तो 6 सेकेंड वाला है, ठीक है, माइनस h का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, डिवाइडेड बाई t यहाँ पर कौन सा है, तो 6 सेकेंड वाला, इज इक्वल टू u का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे 2/3 इंटू 45/4 माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 यानी 30 माइनस h/6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, उसके बाद 15/2 माइनस 2h/3, ठीक। इसको हम लोग इधर ले जाएंगे और इसको हम लोग इधर लाते हैं, ठीक है। तो इसको इधर लाएंगे तो 2h/3 माइनस h/6 इज इक्वल टू 15/2, ये इधर आएगा तो -30, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 12 माइनस 3 9h/18 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 45/2 हो जाएगा, ठीक है, 45/2 माइनस में होगा, ठीक है। माइनस क्यों आ रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी। तो ये 2 दल में गया, ये 2 से 2 कट गया, तो h का वैल्यू क्या आया, -45 आया, ठीक, 45 मीटर आया h का वैल्यू। माइनस में इसलिए आया है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में कर रहा है और हम लोग निगेटिव लिए भी है डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है ना, इसी की वजह से वो माइनस में यहाँ पर आया बेसिकली, ठीक।
तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, एच का वैल्यू बेसिकली, तो -45 मीटर। अब हम लोग को देखना है कि जब इसको इनिशियल स्पीड 0 से फेंकेंगे, सिर्फ ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो कितना समय लेता है। तो देखते हैं इनिशियल स्पीड कितना है। अब 0 उस पर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, -45 मीटर। एक्सेलरेशन कितना है, -g यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना लेगा ये निकालना है बेसिकली। तो टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू -45 इज इक्वल्स टू ut। तो ut तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो 0 है वेलोसिटी, इसी की वजह से हाफ इंटू माइनस में क्योंकि g निगेटिव है 10 इंटू टी स्क्वायर। माइनस से माइनस गया, ये 5 गया, 5 से ये 9 दल में जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड लगा। ठीक है, t का वैल्यू 3 सेकेंड लगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, तो कंसेप्ट यही था कि दोनों में वेलोसिटी सेम था, मतलब जब नीचे की डायरेक्शन में हम लोग फेंक रहे हैं तब भी वेलोसिटी उतना ही है, जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं अलग अलग समय ले रहा है। इसी की वजह से इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनने की वजह से हम लोग उससे एच का वैल्यू फाइंड कर लिए। एच का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग क्या कर लिए, इनिशियल स्पीड 0 मानकर, टाइम से मतलब टाइम को t मानकर, उसके बाद एक्सेलरेशन को -10 मानकर, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व किए तो हम लोगों को टाइम का वैल्यू मिल गया। ओके, यही कंसेप्ट था। अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर हो गया, 5th नंबर क्वेश्चन को देखते। तो देखिए हम लोग अब 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट, मतलब 1,2 से 2,3 तक लाया गया ऑन अप्लाइंग अ फोर्स, एक फोर्स अप्लाई करके। कौन सा, तो F इज इक्वल टू 4x² प्लस 3y। पोजीशन पर ये फोर्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 f in x डायरेक्शन dx प्लस इंटीग्रेशन y1 to y2 f in y डायरेक्शन dy। ठीक है, तो f in x डायरेक्शन आई कैप वाला कितना है, तो 4x² dx कहाँ से कहाँ तक, तो 1 को देखिए ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x1 और x2 का वैल्यू कितना है, तो 1 से लेकर 2 तक, प्लस इंटीग्रेशन y1 कितना है, तो 2 से लेकर 3 तक, और f इन y कितना है, तो 3y³ dy। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कीजिए। तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो y³ डिवाइडेड बाई 3 को हम लोग इधर ले लेते हैं। ठीक है, 3 इधर आ जाए, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, प्लस इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू y की पावर 4, कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से 3 तक। ठीक है, तो आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है 8 में से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/4 इंटू, देखिए 3 की पावर 4। ठीक है, 3 की पावर 4 क्या होता है, तो 81 होता है। ठीक है, 81 में से माइनस क्या करेंगे, 2 की पावर 4 यानी 16। 81 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81 में से 16 माइनस कर रहे हैं ना, तो 65 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 7 तो 65। ठीक, तो 65। ओके, अब हम लोग देखेंगे ना, आगे कैलकुलेट करेंगे तो 28 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर जैसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 195 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो 12 आने वाला है, तो 4 दाल में फिर 3, तो क्या हो जाएगा, तो 4 12 तो एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 32 3, तो 8 11 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 4 3 200 600 माइनस 15 तो हो जाएगा 585, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 796 डिवाइडेड बाई 12, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना आएगा, तो 58.08 जूल। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं करना था, यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट था क्या, यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ये दिया गया था, वेरिएबल फोर्स दिया गया था,
ये फॉर्मूला वर्क नंबर वेरिएबल फोर्सेस लगा देना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग फिर 6 नंबर क्वेश्चन को, ये फिक्स है ना, 6 नंबर क्वेश्चन को देखो। ओके चलिए हम लोग अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। द नॉर्मल रिएक्शन इन फॉर अ व्हीकल ऑफ 800 kg मास negotiating a turn on a 30-degree banked road at maximum possible speed without skidding is, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, ये वैल्यू फाइंड करना है 10⁻³ न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। बेसिकली क्या बोला जा रहा है, एक बैंक्ड रोड है, कितना बैंक है, 30 डिग्री बैंक्ड है। यहाँ पर कोई 800 kg का मास है, एम मान लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर 800 kg लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के साथ वो चल रहा है विदाउट स्किडिंग, ठीक है। तो बेसिकली इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, ठीक, एक mg लग रहा है mg, ठीक, उसके अलावा और कोई लग रहा है नहीं, एक फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ लग रहा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसको हम लोग आगे ले जाएंगे इस तरह, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल तो आप लोग जानते हैं थीटा, तो इसके अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पर अब देखिए ये फ्रिक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर n cos थीटा हम लोग बोल सकते हैं, n cos थीटा इज इक्वल्स टू f cos 90 माइनस थीटा प्लस mg, ये बोल सकते हैं। ओके अब f क्या होता है, फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स ऑफ n होता है, तो म्यू टाइम्स ऑफ n इसमें लिख देंगे, म्यू टाइम्स ऑफ n, इसको इधर लाएंगे, n को कॉमन कर लेंगे, तो cos थीटा हो जाएगा, इधर माइनस में आ जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mg। हम लोग को क्या निकालना है, तो n का वैल्यू निकालना है, तो n इज इक्वल्स टू mg बटे cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, आगे की तरफ करेंगे। तो मास कितना दिया गया है, 800 kg इंटू 10 डिवाइडेड बाई cos थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 0.87 है, माइनस म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, ये कट गया, 10 आ गया, यानी 1/10, ठीक। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 8.7 हो जाएगा, माइनस 1/10, तो इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम लोग कितना लिख देंगे, 8.7 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7.7 हो जाएगा, 7.7। तो ये हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, 8 देखिए यहाँ पर लिख देंगे 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7.7। इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो बेसिकली क्या आएगा कि 10.4 आएगा इंटू 10⁻³, और ये जो वैल्यू आया है वो यहाँ पर मान लेते हैं x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10.4, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली सिंपल, कुछ नहीं था, फोर्सेस को बैलेंस करना था, उसके बाद हम लोग फाइंड कर लिया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब 7th नंबर क्वेश्चन को। इफ एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करेंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज B0, then the magnetic field at distance r/2 on the axis of a coil from center is, क्या होगा इसमें से चारों में से, और यहाँ पर जो r दिया गया वो क्या है, तो रेडियस है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें I करंट दौड़ रहा है, ठीक, और यहाँ से r/2 ये रेडियस r है इसका। यहाँ पर हम P पॉइंट पर हम लोगों को क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा। बेसिकली एक सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर कितना होता है, सबसे पहली बात सेंटर पर हम लोग देख ले कितना है, तो सेंटर B0 दिया गया है, बेसिकली कितना हो जाएगा, μ0 I अपन में 2r, ठीक है, μ0 I अपन में 2r। अच्छा अब हम लोग क्या देखना है, ये तो होगी। अब हम लोग एक्सिस पर का कैसे निकालते हैं, B नेट μ0 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला बेसिकली हम लोग यूज करते हैं निकालने के लिए, ओके। ये डेरिवेशन इसका होता है बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग को निकालना है b r/2 डिस्टेंस पर बेसिकली। तो कैसे वो फाइंड करेंगे,
वो फाइंड बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? तो आर बटे 2, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा इंटू 3 बटे 2। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो कॉमन करने के बाद आर क्यू हो जाएगा, ये कट के। मेरे कहने का मतलब यही है कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर स्क्वायर कॉमन करें, ठीक। इसका पावर क्या चलेगा? 3 बटे 2 चलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटे 4 की पावर 3 बटे 2 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब से ये स्क्वायर कटेगा, नीचे की तरफ एक आर बचेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई अपन में 2r। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया? तो 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 4 की पावर 3 बटे 2। ये आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा बी ने, ठीक है, बी नॉट। तो इसके जगह पर हम लोग बी नॉट पुट कर देंगे, यानी इसको हम लोग मिटाकर बी नॉट लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें कितना हो जाएगा? तो 4 प्लस 1 5 बटे 4। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 5 बटे 4 था ना, तो 4 बटे 5 की पावर 3 बटे 2। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 कितना हो जाता है? 8, ठीक। तो इसको मिला देते हैं, 8 हो जाएगा, ये कट के 8 हो जाएगा, ओके। और इसका क्या होता है? 3 बटे 2 पावर आता है, तो 5 रूट 5 हो जाता है, ठीक है, 5 रूट 5। तो क्या हो जाएगा? 8 बटे 5 रूट 5 बी नॉट। बहुत इजी तरीके से कैलकुलेट करना था, बेसिकली कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और ये फॉर्मूला मालूम होगा तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी पता चल जाएगा भाई आप लोगों को, ठीक है ना, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो 7th हो गया। अब हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्या? तो 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? इफ बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज 2%, फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है? बल्क मॉड्यूलस दिया गया है। बल्क मॉड्यूलस कैसे निकालते थे? स्ट्रेस अपन में स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपन में एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस के लिए। तो चेंज इन वॉल्यूम अपन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है 2%। मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम वी था उसका 2% चेंज हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वी का 2%, वी इंटू 2%, सॉरी 2% ऑफ वी कितना हो जाएगा? तो 2 बटे 100 इंटू वी, यानी वी बटे 50, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा, अब उसके बाद हम लोगों को ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? तो वी माने हुए हैं, तो वी हो जाएगा, ओके। तो स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया क्या होता है? स्ट्रेस, तो हम लोग को यही निकालना है। तो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस डेल्टा वी बटे वी, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू कितना है? तो 10 टू द पावर 9 इंटू चेंज इन वॉल्यूम वी बटे 50 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम वी, वी से वी कट गया। और उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये तो गया, ये 2 दल में गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 7। स्ट्रेस क्या होता है? तो फोर्स अपन में एरिया, फोर्स अपन में एरिया प्रेशर भी होता है, इसी वजह से यहाँ पर पास्कल लिख दिया गया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। 2 इंटू 10 टू द पावर 7, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, मैं बोल रहा हूँ ना, ओके। तो हम लोग देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बेसिकली क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। 10th नहीं, ये 9th होना चाहिए ना, 9th नंबर क्वेश्चन है, ओके। इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन वाज 25% एट 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द टेम्परेचर टू इंक्रीज इट्स इफिशियंसी बाय 100% मोर। मतलब कहने का यही है कि जो अभी 25% दिया गया है, जो 25% है ना, मान लीजिए कुछ भी x होगा 25%, इस x का 100% और ज्यादा हो जाए, उसके लिए हम लोगों को कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये बोल रहा है। तो मतलब क्या है, ये x है ना, ये 2x हो जाए, उसके लिए हम लोगों को कितना टेम्परेचर बेसिकली देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं? इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बटे T2,
करते थे। तो T1 का वैल्यू हम लोग तो यहाँ पर नहीं पुट करना है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, जो 27 डिग्री है, 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 केल्विन लिख सकते हैं। तो 300 केल्विन डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। और इफिशियंसी कितना है, 25%, ठीक है। 25% कितना है, मतलब 25% कितना बोलते हैं, तो 1/4 को बोलते हैं, ठीक है, 1/4 को। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो मतलब क्या है, 300/T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4, ये 3 से एक 3 गया, इसको हम लोग इनवर्स कर देंगे, तो T1 इज इक्वल टू, ये इनवर्स हो गया, उसके बाद जाएगा तो 400 केल्विन, T1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या बोल रहा है, ये तो बेसिकली T1 का वैल्यू आ गया यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहा है कि 100% मोर हो जाए, उसके लिए हम लोग कितना टेम्परेचर करना पड़ेगा, मतलब क्या है कि ये डबल हो जाए, ये जो है ना 1/4 है तो 1/2 हो जाए, 1/2 हो जाए, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू कितना है, तो 400 केल्विन निकला है। ये बेसिकली निकालने का यहाँ पर प्रोसेस क्या है यार, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, T2/400 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, उसके बाद ये 2 से 2, तो T2 इज इक्वल टू 200 केल्विन। ओके, तो 200 केल्विन डी नंबर। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जितना हो सकता था मैंने करा दिया, ठीक है। तो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।